नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सारदे और आप देख रहे हैं साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीहोर मध्य प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा निकलने वाली है उसमें डीजे सार्जन का कितना बड़ा सेटअप लगेगा, वो सेटअप दिखने में कैसा होगा, सेटअप की साइज क्या होगी, मतलब कि कितना चौड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा और उतना ही क्यों होगा, यानी कि जो सेटअप जितना बड़ा लगने वाला है उतना बड़ा ही क्यों लग रहा है। इन सब टॉपिक पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सीहोर मध्य प्रदेश की जो कांवड़ यात्रा है उसमें डीजे सार्जन का कितना बड़ा सेटअप लगेगा। तो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था उसमें डीजे सार्जन ने ये बोला था कि सेटअप ना तो ज्यादा बड़ा होगा और ना ही ज्यादा छोटा होगा। सबसे पहले आप वो क्लिप देख लीजिए। यहाँ पर सेटअप बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, बहुत छोटा भी नहीं बोल सकते हैं। सेटअप जो भी रहेगा मजेदार रहेगा, मजा आएगा आपको। लेकिन अभी जो एक और इंटरव्यू निकल के सामने आया है उसमें वो बोल रहे हैं कि 28 बेस लगाएंगे हम डीजे सेटअप में। ठीक है, तो 28 बेस ही क्यों लगाएंगे ये भी बात करेंगे हम। तो 28 बेस लगाने के लिए बोला है, यानी कि एक बॉक्स में 2 स्पीकर, यानी कि 28 बॉक्स लगने वाले हैं बेस के। ठीक है, तो जो इंटरव्यू की क्लिप है आप वो भी देख लीजिए। मेरा इधर है मध्य प्रदेश में 28 बेस से कंफर्म है। 28 बेस इधर कंफर्म है, वो एकदम श्योर है। तो इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि 28 बॉक्स लगने वाले हैं सीहोर कांवड़ यात्रा में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि 28 बेस का जो सेटअप है वो कैसे दिखेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। आप जो अभी वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 28 बेस टोटल लगे हुए हैं, यानी कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो जो 4 बेस हैं वो चौड़ाई में रखे गए हैं और 7 बेस ऊंचाई में रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि 28 बेस हो गए हैं। और अगर इस तरीके से अनुमान लगाया जाए गाड़ी की चौड़ाई के और ऊंचाई की, तो जो 4 बेस हैं चौड़ाई में रखे गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी की चौड़ाई रहेगी, जो डीजे सेटअप की चौड़ाई रहेगी वो 16 फीट रहेगी, क्योंकि जो एक बॉक्स की स्टैंडर्ड चौड़ाई है वो रहती है 4 फीट। ठीक है, तो 4 चौको 16 फीट चौड़ा रहेगा सेटअप। और ऊंचाई की अगर बात करें तो 7 लेयर में रखा हुआ रहेगा। ठीक है, और एक बॉक्स की जो स्टैंडर्ड ऊंचाई रहती है वो 2 फीट रहती है, तो 7 दूनी 14 फीट उसकी ऊंचाई और 1 फीट की उसके ऊपर लाइनर जमा के रखते हैं वो, तो 15 फीट मान लेते हैं। यानी कि कुल जो सेटअप है वो हमको 16 बाई 15 का देखने के लिए मिलेगा। सेटअप की बात करें हैं। और अगर जमीन से 3 फीट अगर हाइट की बात करें तो 15 3 18 फीट मतलब उसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि 20 फीट के अंदर ही रहेगी उसकी हाइट। ठीक है, और चौड़ाई जो है वो 16 फीट ही रहेगी। और सेटअप पूरा कंप्लीट होने के बाद में उसमें लाइनरें लगने के बाद में, मीड स्पीकर लगने के बाद में, एचएफ लगने के बाद में, प्रेशर मीट लगने के बाद में कैसे दिखेगा आप उसकी क्लिप भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस क्लिप में देख रहे होंगे कि यहाँ पे 28 बेस लगे हुए हैं और उसके साथ में जो भी मैचिंग की मीड हाइस है वो सारी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 28 बेस ही क्यों, ठीक है, ज्यादा क्यों नहीं या फिर कम क्यों नहीं। ठीक है, तो आप एक आंकड़ा मान के चलिए कि 25 से 30 बेस के बीच में सबको बोला गया है कि आप इतने ही बॉक्स लगाएं। ठीक है, अब वो बॉक्स को कैसे अरेंजमेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बॉक्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 28 बेस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो एक रो है उसमें जमेंगे 4 बेस और उसके ऊपर 1 बाय 1 अपनी 6 लेयर लगेगी, यानी कि टोटल जो लेयर हो जाएगी वो 7 लेयर हो जाएगी। ठीक है, तो 7 चौक 28 इस टाइप से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें पुराने जो सेटअप की, कि जो पुराना हरिद्वार में उनका सेटअप लगा था, बाद में खोल के उसमें 28 बेस करवा दिए गए थे, 30 बेस करवा दिए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 28 बेस ही क्यों, ये क्यों रिवील किया है डीजे सार्जन ने, ये क्यों बताया कि हम 28 बेस ही लगाएंगे, क्योंकि पार्टी की यही डिमांड है कि आप 25 से 30 बॉक्स ही लगा सकते हैं। और 28 बेस उसमें फिट बैठ रहा है, यानी कि चौड़ाई में और ऊंचाई में अगर कैलकुलेट करें तो 7 गुणा 4 कितना होता है हमारा 28। ठीक है, और ये रिवील करने के पीछे एक कारण और हो सकता है। वो कारण क्या है, सबसे पहले आप एक क्लिप देखिए फिर हम उस कारण पे डिस्कस करते हैं। ये बात है 30 बेस, only 60 स्पीकर। आपका 50-75 बेस का हुआ फूकेगा, फूकेगा लोकल वाले का। तो आपने ये क्लिप देखी
और यहाँ पे जो डीजे सार्जन का 2024 कांवड़ यात्रा में कंपटीशन हुआ था, वो हुआ था 60 बेस 70 बेस वाले जो डीजे सेटअप थे उनके साथ में। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग में उन्होंने भी 60-70 बेस ही बांधे थे, लेकिन प्रशासन ने जो उनकी गाड़ी है वो खुलवा दी थी और छोटी गाड़ी बनवाई थी, यानी कि 28 बेस वाली ही गाड़ी बनाई थी। और 28 बेस होने के बाद भी 60 बेस को टक्कर दे रहा था सेटअप। ठीक है, तो एक इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि भाई हम 28 बेस लगाएंगे, तो अगर आपको कंपटीशन बराबरी वाला करना है तो आप भी 28 बेस ही लगाइए या फिर 28-30 आसपास ही रखिए। कहने का मतलब ये कि 2-4 कम ज्यादा होगा तो उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 28 बेस हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि सामने वाली पार्टी सतर्क हो जाएगी। अगर आपको बराबरी वाला कंपटीशन करना है तो भाई करके देखो 28 बेस में। जैसे कि पिछली बार उन्होंने 28 से 30 बेस में ही 60 बेस वाले जो डीजे सेटअप है उसको हरा दिया था। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति 28 बेस वाला ही सेटअप लाता है तो बहुत मुश्किल है सार्जन डीजे को टक्कर दे पाना। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका रिवील करने के कारण एक ये भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।